हो गया। लिफ्टिंग मशीन इसको बोला जाता है। लिफ्टिंग टूल्स दोनों एक ही होता है। ये क्रेन जो है ये उठाने वाला एक वाहन है, ये गाड़ी के द्वारा, लेकिन गाड़ी अकेले उठा नहीं सकता है, वो आ जा सकता है। तो गाड़ी में सपोर्टिंग के लिए आपको ये कैसे किस तरीका से उठाया जाता है, तो ये वाहन के द्वारा, इसमें ड्रम लगा हुआ रहता है, मोटर लगा हुआ रहता है, वायर रोप लगा हुआ रहता है और हुक, उसी के सहायता से किसी भी मटेरियल को वर्टिकली उठाकर हॉरिजॉन्टली ले जाकर और इरेक्शन कर देता है या मटेरियल को नीचे रख देता है, उसी को क्रेन कहा जाता है। अब आगे हुआ लिफ्टिंग किसे कहते हैं। लिफ्टिंग जो है डिफिनेशन के आधार पर, लिफ्टिंग जो है लिफ्टिंग इज ए पार्ट ऑफ द मैकेनिकल ऑपरेशन व्हिच फॉर्म्स लिंक बिटवीन द लोड एंड लिफ्टिंग डिवाइस। तो लिफ्टिंग जो है मैकेनिकल ऑपरेशन का ऐसा पार्ट है जिसके द्वारा किसी भी मटेरियल को उठाया जाता है। अब लिफ्टिंग जो है, लिफ्टिंग टूल्स और लिफ्टिंग मशीन दोनों का अर्थ एक ही होता है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं लिफ्टिंग टूल्स क्या सब होता है, लिफ्टिंग मशीन क्या सब यूज होता है। तो हाइड्रा होता है, फराना होता है, क्रेन होता है। क्रेन में भी बहुत तरह का क्रेन आ जाता है। आपका क्रॉलर क्रेन हो गया, उसी को चेन सिस्टम क्रेन बोला जाता है। उसके बाद हो गया टेलीस्कोपिक क्रेन, ये हो गया, इसको मोबाइल क्रेन भी बोला जाता है। इसके बाद हो गया विंच मशीन हो गया, फराना हो गया। इसके अलावा हो जाता है स्क्रू जग सिस्टम, हाइड्रोलिक जग सिस्टम, गेंट्री क्रेन, टावर क्रेन जो यूज होता है बिल्डिंग में हो जाता है। इसके बाद हो गया चेन ब्लॉक हो गया, और स्क्रू जग सिस्टम जो है, जग सिस्टम जो इस सब है जो यूज होता है चिमनी में यूज किया जाता है। तो इतना तरह का जीव क्रेन हो गया, गेंट्री क्रेन हो गया, ये सब क्रेन उठाने वाला इक्विपमेंट आता है। अच्छा, उसके बाद हो गया रिगिंग। रिगिंग, व्हाट इज रिगिंग? रिगिंग इज ए पार्ट ऑफ द लिफ्टिंग ऑपरेशन व्हिच फॉर्म्स लिंक बिटवीन द लोड एंड लिफ्टिंग डिवाइस। तो रिगिंग जो है लिफ्टिंग ऑपरेशन का ऐसा पार्ट है जिसके द्वारा किसी भी मटेरियल को बांधा जाता है। अब रिगिंग जो है कितने तरह का होता है। रिगिंग में आपका जो हो गया सीलिंग हो गया, बिसाइकिल हो गया, बोसाइकिल हो गया, हुक हो गया, हुक लच आ जाता है, वेब सीलिंग हो जाता है, नायलॉन रोप हो जाता है, चेन हो जाता है। तो ये सब रिगिंग है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, रिगिंग गियर्स और रिगिंग इक्विपमेंट दोनों एक ही चीज है। गियर्स को भी बोल सकते हैं, रिगिंग इक्विपमेंट भी बोल सकते हैं, लिफ्टिंग टेकल्स बोल सकते हैं। तो ये इतना आता है। इसके बाद आपका हो गया, अब देखिए, अब क्रेन पूरा दुनिया में जो है या इंडिया में कई तरह का होता है। उसमें क्रेन जो को बनावट और यूज के आधार पर दो तरह से बांटा गया है, दो प्रकार का होता है। पहला हो गया इंडस्ट्रियल क्रेन। इंडस्ट्रियल क्रेन उस क्रेन को बोला जाता है जो इंडस्ट्री में, प्रोसेस प्लांट में, स्टील प्लांट में यूज किया जाता है, जैसे टाटा स्टील में यूज किया जाता है। उसमें आ जाता है आपको ईओटी क्रेन, इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन, जो ऊंचाई पर यूज किया जाता है। और उसमें चार ठो पोस्ट रहता है, चार ठो लोहे का पहिया रहता है जो रेल पटरी पर चलता है। और क्या है, तो बिजली द्वारा उसको ऑपरेट किया जाता है। एक जगह से सामान उठाकर दूसरा जगह, उसका जगह सीमित रहता है, जहां तक रेल का पटरी रहेगा वहीं तक चलेगा। उसके बाद वो कटअप हो जाता है और बंद कर दिया भी जाता है। वो हो गया आपका, ये एक क्रेन हो गया। दूसरा हो गया गेंट्री क्रेन। गेंट्री क्रेन भी है, वो नीचे में चलता है और उसका यूज है फैब्रिकेशन यार्ड में अधिक होता है, हैवी से हैवी मटेरियल उठाता है। उसका भी है, चार ठो उसमें पोस्ट रहता है, लोहे का पहिया चार ठो लगा हुआ रहता है,
और पटरी बना हुआ रहता है, उसको भी एक जगह से माल उठाकर दूसरा जगह उसको वर्टिकली उठाता है और गुड़का करके ले जाता है, वहां पर फिर रख दिया जाता है। वो हो गया गैंट्री क्रेन हो गया। इसके बाद एक आता है जीव क्रेन, जिसमें एक ही पोस्ट रहता है, हॉरिजॉन्टली मटेरियल उठाता है और हॉरिजॉन्टली दूसरा जगह रख दिया जाता है। अब हो गया, अब सवाल ये उठता है, जितना भी क्रेन है उसमें हैवी लोड उठाने के लिए टायर माउंटेड क्रेन है, इसको जो है टेलीस्कोपिक क्रेन बोला जाता है, और एक है चेन सिस्टम है जिसको क्रॉलर क्रेन बोला जाता है। दो ही हैवी लोड उठाता है। अब दोनों में कुछ अंतर है, कुछ अंतर की अधिक अंतर है। अंतर क्या है? इसमें जो है आउट रिगर लगा हुआ रहता है, देखिए आउट रिगर लगा है, और चेन सिस्टम क्रेन में आउट रिगर नहीं होता है। इसका जो है बूम फिक्स रहता है, जितने इसके पास बूम है उतना ही बूम ये आगे बढ़ाएगा, उसके बाद इसका ऑफ हो जाता है तो बूम खत्म हो जाएगा। तीसरा का उस क्रॉलर चेन सिस्टम में क्या है, बूम को नीचे रख करके उसको फिर जोड़ सकता है, इसमें जोड़ नहीं सकता है, इसका फिक्स रहता है। दो हो गया अंतर। तीसरा अंतर यह है, वो हैवी लोड उठाता है, हैवी लोड उठाकर एक जगह से धीरे से दूसरा जगह भी चला जाता है, और इसका जगह फिक्स रहता है। ये एक ही जगह उठाएगा, वहीं से घुमा करके दूसरा जगह रख देगा, ये लोड उठाकर नहीं चलता है, इसका ये अंतर होता है। उसके बाद इसमें और क्या अंतर होता है, ये एक जगह से दूसरे जगह आसानी से स्पीड में जा सकता है, बूम को अंदर करके वो ले जा सकता है, ये टायर माउंटेड क्रेन। लेकिन चेन सिस्टम क्रेन है, वो बगैर बूम का डिसमेंटलिंग किए हुए कहीं नहीं ले जा सकता है, ये अंतर हो गया। इसके बाद इसका और एक अंतर क्या हो जाता है, वो हैवी लोड उठाता है, ये हैवी लोड नहीं उठा सकता है, इसमें उसमें यही सब अंतर है। तो इस बात को जानना जरूरी है, आप लोग पूरा देखिए। इसके बाद मैं क्रेन के बारे में कुछ लिफ्टिंग डिवाइस और सेफ्टी डिवाइस उसको काट दीजिए।